छात्रों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना पाठ नंबर 2। कौन सा पाठ था? संघे शक्ति। ठीक है, संघे शक्ति यानी संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने जो कहानी चल रही थी हमारी कौन सी, कि इसमें क्या होता है, संगठन में ही शक्ति होती है। कि एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि एक बार गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ होता है। उस पर अनेक दिशाओं और देशों से आकर पक्षी वहां पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। निवास करके उसके बाद क्या होता है? इसके बाद कभी रात्रि बीतने पर जब कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा क्या होने वाले थे? अस्त होने वाले थे। तो क्या हुआ? वहां पर कबूतरों के राजा ने क्या किया? शिकारी के रूप में यमराज के समान दूसरे रूप में आते हुए किसको देखा? शिकारी को देखा। उसके बाद वह सोचने लगा कि, और वह उसके पीछे व्याकुल होकर क्या कर दिया? चल दिया। उसके बाद क्या किया गया? उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल बिछा दिया गया। और जाल बिछाने के बाद क्या हुआ? जाल बिछाने के बाद वे सभी वह जो शिकारी था वहां छिपकर बैठ गया। और उसके बाद कबूतरों का जो राजा था वो कहाँ जा रहा था? उड़कर आकाश में जब जा रहा था तो उसने उन चावलों को देखा। तो उसके साथ जो कबूतरों का झुंड था वो वहां से जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या है? चावल के कण पड़े हैं और इस एकांत वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ? ऐसा उस राजा ने, कबूतरों के राजा ने विचार किया। उसके बाद जो राजा था वो कहने लगा कि मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं, क्योंकि एकांत वन में जहां पर एक भी मनुष्य रहने की कोई संभावना नहीं है, वहां पर यदि चावल के कण पड़े हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है? समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो इन वचनों को सुनकर कोई जो कबूतर था वो घमंड पूर्वक बोला। क्या बोला? कि ईर्ष्य घृणी संतुष्ट क्रोध नित्य शंकित पर भाग्योपजीवित क्षण एते दुख भागिनः। कि ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, स्वसंतुष्ट, स्वसंतुष्ट कहते हैं संतोषहीन, जिसको कभी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। क्रोधनो यानी क्रोध करने वाला, नित्य माने हमेशा, संकित यानी शंका करने वाला। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी और हमेशा शंका करने वाला। पर भाग्योपजीवी, पर यानी दूसरों के, भाग्योप माने भाग्यों पर, जीवी यानी जीवित रहने वाला। षड एते, षड यानी 6 एते माने ये, दुख भागी, दुख के भागी होते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, हमेशा शंका करने वाला, दूसरों के भरोसे जीवित रहने वाला, ये 6 लोग क्या होते हैं? दुख के भागी होते हैं। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर कपोत राजस्य शंकाम से अनादरस्य, तत् माने वह, श्रुत्वा यानी सुनकर, और कपोत राजस्य यानी कबूतरों के राजा की, शंकाम से यानी और, शंकाम यानी शंका का, अनादरस्य यानी अनादर करके, निरादर करके, सर्वे माने सभी, कपोता, कपोता यानी कबूतर, वह सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर तत्र उपविष्ट, वहां बैठ गए। और अनंतरम माने इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा बभू, अनंतरम यानी इसके बाद, सर्वे यानी सभी, जालेन यानी जाल में, बद्धा बभू यानी बंध गए या फंस गए। कि इसके बाद कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां आ बैठे। और उसके बाद क्या हुआ? सभी जाल में क्या गए? बंद गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम, ततो माने तब, यस्य वचनात् जिसके वचनों से, तत्र माने वहां, अवलंबित यानी उतरे थे, तम माने उसका, सर्वे माने सभी, तिरस्कुर्वन्ति यानी तिरस्कार करने लगे। इसके बाद जिसके वचनों से वहां उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम कृत्वा, तस्य यानी उसके, तिरस्कारम कृत्वा, तिरस्कार को सुनकर क्या किया? कबूतरों के राजा के तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव उवाच,
चित्रग्रीव नामक कबूतरों का चित्रग्रीव बोला कि न अयम अस्य दोष, न माने नहीं है, अयम माने इसमें, अस्य माने इसका, दोष है यानी दोष, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एवं काप पुरुषस्य लक्षणम, विपत् काले यानी विपत्ति के समय, विस्मय यानी आश्चर्य करना, ए माने ही काप पुरुष कायर पुरुष का क्या है, विपत्ति के समय आश्चर्य करना कायर पुरुष का लक्षण है। तत्र माने वहां धैर्यम अवलंब्य, धैर्य मान धैर्य का, अवलंब्य यानी सहारा लेकर, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकार चिंतनम, बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद इदानीमपि, इदानीमपि यानी इस समय, अपि माने भी, क्या हो जाएगा, इससे संनिश्चित हो जाएगा, इदानी प्लस अति प्लस एवं, अब भी, एवं माने इस प्रकार, क्रियताम यानी करना चाहिए, अब भी इस प्रकार करना चाहिए। सर्वई माने सभी को, सर्वई रेख लिखा है, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, सर्वई प्लस एक, सर्वई माने सभी को, एक चित्ती भूज, एक चित्ती भूज यानी एक मत होकर, क्या होगा, सभी को एक मत होकर, जालम आदाय उड्डयताम, जालम यानी जाल को, आदाय यानी लेकर, मादाय लिखा है, जालम प्लस आदाय प्लस उड्डयताम, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है, ठीक है, कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। देखते हैं, देखो जालम प्लस आदाय प्लस उड्डयताम, क्या हुआ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, ठीक है, क्या हुआ कि जालम आदाय, जाल को लेकर, उड्डयताम यानी उड़ जाना चाहिए। इति विचिंत्य, इति माने इस प्रकार, विचिंत्य यानी विचार करके, सर्वे माने सभी, पक्ष है माने पक्षी, ये बहुवचन है, इस प्रकार विचार करके सभी पक्षी जालम आदाय उत्पत्तितः, जाल को लेकर उड़ गए, क्या हुए, इसके बाद सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम, अनंतरम यानी इसके बाद, से व्याधः वह शिकारी, सुदूर जाल अपहारकान, सुदूर यानी दूर से, जालम माने जाल को, अपहारकान माने अपहरण कर कर ले जाते हुए, तान माने उन, किनको, तान यानी उन पक्षियों को, अवलोक्य माने देखकर, दोबारा देखते हैं, अनंतरम माने इसके बाद, से व्याध माने वह शिकारी, सुदूर जाल अपहारकान, दूर तक जाल को अपहरण करने वाले, उनको देखकर, उन पक्षियों को देखकर, पश्चात माने पीछे, धावनम अकरोत दौड़ने लगा, इसके बाद वह शिकारी दूर तक अपहरण कर कर ले जाते हुए उन पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। तथा माने इसके बाद, तेसु चक्षु उसकी आंखों से, विषयातिक्रांतिसु ओझल हो जाने पर, तब उसके, तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर, या तब उन पक्षियों के दिखाई न देने पर, से व्याधो यानी वह शिकारी, निवृत्त है यानी वापस लौट आया, तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या क्या गया है कि अल्पनाम अपि, अल्पनाम माने कहते हैं छोटी से छोटी, वस्तु नाम माने वस्तु, सहति माने संगठित होकर, कार्य यानी कार्य को, साधिका यानी सिद्ध करने वाली होती है, छोटी से छोटी वस्तु भी संगठित होकर कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। त्रणय माने तिनके के, गुणत्व माने गुणत्व को, आपन्न यानी प्राप्त होने पर, तिनके के गुणत्व को प्राप्त होने पर, या फिर तिनके के मूंज बनने पर, बद्धंते माने बांधे जाते हैं, मददंते माने मदमस्त हाथी। एक बार दोबारा देखते हैं कि इदानीमपि एवं क्रियताम, अब भी इस प्रकार करना चाहिए, सर्वै एक चित्त भूय, सभी को एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इसी विचिंत्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण यानी सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पत्तिता, जाल को लेकर उड़ गए। और अनंतर माने इसके बाद, से व्याध है वह शिकारी, तो दूर जाल अपहारकान, दूर तक अपहरण कर कर ले जाते हुए, तान अवलोक्य उनको देखकर
क्या करा, पश्चात धावना मकरो, पीछे दौड़ने लगा। ठीक है, और तब पक्षियों की आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट आया। अपने वचते मन इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अल्पनाम अपनी वस्तुनाम, कि छोटी से छोटी वस्तु भी क्या होती है, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। क्योंकि तिनके के गुणत्व को प्राप्त होने पर या तिनके के मूंज बनने पर जो मलमस साथी होते हैं वो इससे बांधे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो संधि पद है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अब देखो, जैसे एक संधि युक्त पद है कुतो अत्र। ठीक है, कुतो अत्र है, उसके बाद व्याकुलश्चलितः, 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 सॉरी। उसके बाद कौन सा पद है, उसके बाद देखते हैं अपन अप्येवम। ठीक है, और क्या है, प्रतिकारश चिंत्यताम, ये वाला पद है। और कौन सा पद है, और देखते हैं हम पद, और पद है सुदूर, ये ठीक है ना। अब इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो जैसे कुतोत्र है, कुतोत्र में क्या है, अवग्रह का चिन्ह आ रहा है, दो तरीके से संधि हो जाएगी। या तो इसको ऐसे कर दो, कुत है प्लस अत्र, क्या हुआ कि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो, ए हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, अवग्रह। या फिर इसमें दूसरी संधि कौन सी होगी, कुतो प्लस अत्र, ये कौन संधि है, पूर्व रूप। कौन सी है, पूर्व रूप। ऐसी व्याकुलश्चलित है, क्षय के बाद से आया है, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, व्याकुलः प्लस क्या, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो, क्षय, यानी खर वर्ण हो, क्या हो, क्या है, क्षय क्या है, खर वर्ण है। तो इससे क्या हो जाएगा, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। ऐसे अप्यवम, अप्यवम में यह है, यह से पहले आधा वर्ण क्या है, पे है, कौन संधि होगी, यहाँ पर ज्यादातर यह से पहले आधे वर्ण, यह वे रहने से पहले जहां आधे वर्ण आएंगे वहां पर कौन संधि होगी, यण संधि होगी। तो क्या होगा, यह का नियम क्या है कि ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर, यानी अच आने पर क्या हो जाता है, ई का यह हो जाता है। तो अपी प्लस क्या हो जाएगा, यह में क्या जुड़ा हुआ है, ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवं। ऐसे प्रतिकारक चिंतनम, रह के बाद से आया है, क्या हो जाएगा, प्रतिकारः प्लस चिंत्यताम। ठीक है, यहां पर कौन सी हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। और आज के लिए अभी आपका दूसरा जो पार्ट है, इसमें जितने भी आपके संधि पद दिए हुए हैं किताब में, उन सबको आपका अध्ययन करना है। यदि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं उसको भी। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा जो पार्ट है संज्ञेय शक्ति समाप्त हुआ। यदि इसमें कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। और इसमें एक बात ध्यान रखना, समास के पद और जो संधि के पद हैं उनको विशेष रूप से हमको क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि बोर्ड में विवरण क्या होता है कि किताब के ही क्या दिए जाते हैं, संधि युक्त पद दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका पाठ समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्वराष्ट्र गौरवम, श्लोक वाला पाठ है, अच्छा पाठ है, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।